अब देखो, तो जो उन्होंने यहाँ पे 4 दिन का जो क्रम बताया है ना, 4 दिन का क्रम बताने का पहले क्या निकलता है, कोलेस्ट्रम निकलता है। तो जो कोलेस्ट्रम निकलता है, तो सुश्रुत ने क्या बोला, प्रथमे अहनी, अहनी जो दिन के लिए टर्म आएगा, तो प्रथम दिन हमको क्या करना है, मधु और सर्पी, मधु और घृत के साथ हमको अनंत मिश्रित लेना है। अनंत में कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग बोलते हैं कि स्वर्ण भस्म होती है और कुछ लोग बोलते हैं इसमें वचा, तो हमको इससे नहीं पढ़ना है, पर तुम बस याद रखोगे अनंत। तो पहले दिन मधु और सर्पी और अनंत हो जाएगा, ठीक है, त्रिकालम हो जाएगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या याद रखना होगा कि तुम्हें कितने बार देना है, त्रिकालम। फिर द्वितीय दिन में क्या हो जाता है, लक्ष्मणा सिद्धम सर्पी, तो दूसरे और तीसरे दोनों दिन ही हमको लक्ष्मणा पुत्र जन्नी पुत्र कंदा, तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, तो पता नहीं क्यों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता होगा, इसीलिए यहाँ लक्ष्मणा सिद्धम सर्पी बोला है। तृतीय चा भी वही चीज हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है, अगर स्तन्य की प्रवृत्ति हो गई तब तो ठीक है, अगर स्तन्य की प्रवृत्ति नहीं हुई तो चौथे दिन भी हमको देना है, तीसरे और चौथे दिन, ऐसा क्रम है। फिर इसमें जो हमको इसके बाद जब हमको स्तन्य की प्रवृत्ति चौथे दिन होना है, तो दुग्ध कैसे पिलाना है, मधु सर्पी के साथ है, स्वपाणितल सम्मितम, किसके स्वपाणितल, बच्चे के जो हाथ में जितना दुग्ध आ जाएगा वो देना है हमें, और कितना देना है, द्विकालम। ये तुम्हें टर्म याद रखना होगा, यही तुमको गलत कराएगा, समझ रहे हो। जब भी हम उसे 3 दिन पहले दे रहे हैं, ऐसे याद रखना, 3 दिन पहले दे रहे हैं वो चीज 3 बार दे रहे हैं, 3 दिन के बाद हम उसे 2 बार दे रहे हैं, या दुग्ध हम उसे द्विकाल पिला रहे हैं, दा से दुग्ध होता है ना, तो दुग्ध दा से दुग्ध हो जाएगा, दा से द्विकाल हम याद कर लोगे। क्लियर, क्लियर है ये वर्ड। इसमें तुमको याद रखना होगा मधु सर्पी अनंतम, इसके बाद याद करना है लक्ष्मण सिद्धम सर्पी, और तीसरे दिन भी यही, दुग्ध की प्रवृत्ति हो जाती तो तीसरे दिन ही स्टार्ट कर देंगे दुग्धपान, नहीं होता है तो चौथे दिन हमको दुग्धपान स्टार्ट करना है, और कितना करना है, स्वपाणितल मात्रम कालम पायेत, ये सुश्रुत ने बताया। ठीक है, अब इसकी अपन हृदय में आते हैं, तो हृदय में भी सेम ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, सिरानाम हृदय स्थितानाम विविधता प्रसूति, जो ऊपर सुश्रुत ने लिया मीनिंग इनकी भी वही आती जो वहां पे, बस अंतर क्या आता है, सुश्रुत ने धमनी वर्ड यूज किया, ये देखो सुश्रुत ने यहाँ धमनी वर्ड यूज किया है, और जबकि अष्टांग हृदय ने सिरानाम वर्ड यूज किया, यही कोटेशन तुम यहाँ से पकड़ सकते हो। अगर धमनी वर्ड आएगा तो किसका हो जाएगा, सुश्रुत का हो जाएगा, और सिरानाम वर्ड आ जाएगा तो हृदय का हो जाएगा। देखो फिर से देखो से, ये देखो, धमनी नाम हृदय स्थितम विविधता अनंतरम, सुश्रुत ने यूज किया। और तो सुधा याद कर लेना, दुग्धपान में जब बात आएगी तो सुधा, तो सुश्रुत का हो जाएगा धमनी, और जबकि हृदय का क्या हो जाएगा, सिरा, सुधा हसी, ऐसा करके याद रख लेना, सुधा हसी, सुधा सुश्रुत धमनी, हा से हृदय और सा से सिराराम। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है तृतीय अहनि चतुर्थे व तृतीय नाम स्तन्य प्रवृत्ति, ये भी यही बोलते हैं कि तीसरे या चौथे दिन स्तन्य की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये नोट्स में तुम्हारे जो है 5वें नंबर पे होगा, 5वें नंबर पे होगा रिचा, जहाँ पे 5वें नंबर पेज में, पर ये पूरा डिस्कशन नहीं है, ये मिल गया। ठीक है, इधर देखते जाओ स्क्रीन में, तो नहीं है सर, नहीं ये नहीं है ना मैडम, ये कोटेशन मेरा अलग से लिखा हुआ है, ये नोट्स में नहीं है, इसमें ये मेरा कलेक्शन है, ये नोट्स में नहीं मिलेगा, स्क्रीन में ही देखिए इसे। तृतीय अहनी वही सुश्रुत के अनुसार, तृतीय अहनी चतुर्थ नाम स्तन्य स्तन्यम प्रवृत्ति, तीसरे दिन या चौथे दिन स्तन्य की प्रवृत्ति होती है, ये क्वेश्चन है नोट्स में 5वें लिखा हुआ है। 5वें नंबर पेज में जन्म के प्रथम दिन, द्वितीय व तृतीय दिन हो जाएगा, और चतुर्थ दिन हो जाएगा, किसने बोला, ऐसा करके लिखा हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए, फिर बाद में नोट्स में देख लीजिएगा। प्रथमे दिवसे तस्मात त्रिकालम मधु सर्पिसम, जब भी मधु सर्पी देंगे हम वहां पे त्रिकाल दे रहे हैं। अनंता मिश्रे मंत्र पाविते प्रायश्चित शुभम हो जाएगा, अनंता से मिश्र देना है। द्वितीय लक्ष्मण सिद्धम, तृतीय च घृतम तथा, तो वही चीज है, हमको यहाँ पे जब भी मधु सर्पी देंगे त्रिकाल, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और अकॉर्डिंग टू हृदय, दोनों सेम बोलते हैं। जब भी दुग्धपान कराएंगे तो 2 मात्रा कराएंगे, यहाँ पे इन्होंने पाणितल सम्मितम इन्होंने भी बोला है। स्तन्यानुपानु द्विदो कालम नवनीतम प्रयोजेत, ये चीज मार्क कर सकते हो, यहाँ पे 2 काल यहाँ पे भी यूज कर रहा है, और नवनीतम वर्ड आया, ये अष्टांग हृदय ने मार्क किया। ठीक है, नीचे आ जाए, की हिंदी लिख दिया है। जन्म के प्रथम दिन घृत और मधु के साथ सुवर्ण भस्म लेना है, जिसे हम कहते हैं स्वर्ण प्राशन। अनंता मंत्र से पावित कर त्रिकाल पिलाएं, वही चीज है वहां पे। या फिर अगर ये नहीं मिल रहा है तो हम मधु और अनंता दे सकते हैं, मधु घृत और अनंता। अनंता दुर्लभ है, ये त्रिकाल चटाई लिखा हुआ है।
द्वितीय व तृतीय दिन क्या हो जाएगा, लक्ष्मणा से सिद्धिकृत है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है कि दूसरे दिन क्या करना है हमको, लक्ष्मणा से सिद्धिकृत चटाना है। कितने बार चटाओगे, 3 बार। याद रखना दुग्ध बस 2 बार दे रहे हैं, बाकी जितनी चीजें आएंगी सब 3 बार है। चौथे दिन का देखो क्या लिखा है, शिशु के स्वपानितल मात्रा के बराबर मधु प्लस घृत, हमेशा विषम मात्रा में लेते हैं, द्विकाल यथेष्ट स्तनपान करावे, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, द्विकाल यथेष्ट स्तनपान कराना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, जब तक स्तनों में स्तन्य ना आ जाए तब तक पानीतल मात्रा में नवनीत स्तन्य अनुपान से 2 काल तक चटाई, ये वाग्भट ने एक्स्ट्रा बोला है। अगर मान लो किसी को तीसरे दिन भी नहीं आता, चौथे दिन भी नहीं आता, तो उसके बाद भी हम उसे नवनीत दे सकते हैं। ठीक है, ये लाइन नहीं पूछी गई है, ये वाली नहीं पूछी गई, पर फिर भी तुम लोग इसे मार्क करके रखो, क्योंकि यहाँ से बाकी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उनके पास अगर नया क्वेश्चन ढूंढना हो तो वो यहाँ कहीं से ढूंढ सकते हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं, अभी अपन को बच्चे का पढ़ने पढ़ लिया, धात्री का। तो धात्री मतलब वो होता है जो उसे दुग्धपान कराती है। धात्री किस द्रव्य का पर्याय है, धात्री आंवला। आंवला है। इसी तरह धात्री चूर्ण आता है, धात्री लौह आता है, तो तुम लोग याद रखना। मातुरे पिबेत स्तनम तद धवलम देह वृद्धि, माता जिस प्रकार से बच्चा माता स्तन के जो बच्चे का जो स्तन सॉरी बच्चा जिस प्रकार से स्तनपान करेगा उसी प्रकार से उसकी देह वृद्धि होती है। इसीलिए बोला यहाँ पे कि माता का स्तन्य बालक की देह वृद्धि के लिए उत्तम है। ये क्वेश्चन आ चुका है, या ये तुम्हें मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो शरीर में उसके मिल्क में कोई चीज की कमी है तो बच्चे में उसी चीज की कमी होगी। ठीक है, स्तन्य बालक के लिए देह वृद्धि के लिए उत्तम होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि धात्री वर्णानुसार होनी चाहिए, ये किसने बोला है, चरक ने बोला है। धात्री वर्णानुसार होने का मतलब ये नहीं है कि कलर, कि माता अगर बच्चा गौर वर्ण का है तो माता भी गौर वर्ण की होनी चाहिए, बच्चा श्याम वर्ण का है तो माता भी श्याम वर्ण की। इसमें वर्ण क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तुम लोगों ने देखा होगा, ये जनरल कॉन्सेप्ट भी सेट हो सकता है कि जो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी डिफरेंस होती है। किसी में झगड़ालूपन ज्यादा होता है, किसी में शांत प्रवृत्ति ज्यादा होता है, कोई पूजे की तरफ ज्यादा होता है, किसी में व्यापार की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जो जिस तरह के बच्चा होगा, जिस कुल का बच्चा होगा, यदि उसी कुल की माता उसे स्तन्यपान कराएगी तो उसमें उसी गुण की वृद्धि होगी। अब अगर मान लो क्या होगा, कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का है या कोई क्षत्रिय वर्ग का है, क्षत्रिय वर्ग के बच्चे को किसी ब्राह्मण वर्ग की अगर पिला दिया, तो ब्राह्मण तो पूजा पाठ और लड़ाई झगड़े में विश्वास ना करने वाले की तरफ होगा, लेकिन वहीं पे क्षत्रिय उल्टा। तो बच्चे में क्या होगा, एक जो करेक्टर्स उसके क्वालिटी बढ़नी थी वो ना बढ़ के डाउन पड़ जाए, या उस पर कोई उसका विपरीत इफेक्ट पड़े। इस कारण क्या करते हैं, ऐसा कहा गया होगा उनका कि वर्णानुसार होनी चाहिए। यह वर्णानुसार कलर नहीं है, वर्णानुसार यहाँ पे जाति से रिलेटेड है। ठीक है, धात्री वर्णानुसार होनी चाहिए और श्याम वर्ण लक्षण होनी चाहिए, ये सुश्रुत ने बोला। तो शायद मेरा ऑब्जर्वेशन है कि क्या है, जो जिन लड़कियों का कलर थोड़ा सा फेड होता है, सांवलापन होता है, उनमें देखना जो गौर वर्ण की लड़कियां, उनकी अपेक्षा उनमें ताकत ज्यादा होती है, मतलब काम करने की क्षमता और ये सब चीजें होती हैं। तो हो सकता है कि सुश्रुत ने इसी चीज को ऑब्जर्व किया, तो उससे श्याम वर्ण का उन्होंने कुछ रखा हो, या इनका कोई और ऑब्जर्वेशन हो जो उस चीज से सोचते हो कि श्याम लक्षण विशिष्ट होगा। तो देखो, चरक में केवल वर्णानुसार वर्ड आया, जबकि सुश्रुत में वर्णानुसार प्लस श्याम लक्षण एक्स्ट्रा आया। इस चीज को याद करना। तो सासे श्याम है, सासे सुश्रुत है, याद रखने के लिए तुम्हें जरूरी है। ठीक है, एक तो ये हो गई। अब देखो, जब वाग्भट बताते हैं तो कुछ तो हटके बताते हैं। अब एडवांस जमाना आ गया ना। पहले के जमाने में क्या होता था, एक माँ होती थी, वो बच्चे को पाल लेती थी। पर अब जब क्या होता है, अब मदर भी वर्किंग होती है, फादर भी वर्किंग होते हैं, तो मदर क्या कहती है कि मैं अकेले नहीं बच्चे पाल सकती, मुझे एक और कोई चाहिए। आपका टेंडेंसी है ना माँ के साथ एक और कोई रहना है जो बच्चे को केवल पालने के लिए होता है। तो देखो, इसी कॉन्सेप्ट को शायद अष्टांग हृदय ने समझा, वैसे भी अष्टांग हृदय एडवांस थे। तो दो धात्री का निर्देश किया। ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि दो धात्री रखने का निर्देश किसने किया, अष्टांग हृदय ने किया। और वो कैसा करने को बोला, वर्ण और प्रकृति में माता के समान हो। वर्ण और प्रकृति में माता के समान होने का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, थोड़ा बताओ। वर्ण तो चलो फिर भी समझ गए, प्रकृति का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। देखो, तुमने एक चीज पढ़ी होगी जो साथ में तो क्या सर साथ में तो होगी ना, बच्चे को प्रकृति के अनुसार उसके माता के अकॉर्डिंग, अगर उससे अलग प्रकृति का होगा तो उसका दूध भी डिफरेंट होगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जो पुरुष का जो आहार होता है वो प्रकृति के विपरीत होता है। ऐसा ही है ना, वातज प्रकृति का तो शेष स्निग्ध आहार करना चाहिए, पित्तज प्रकृति का तो शीत आहार करना चाहिए।
तो अगर मान लो बच्चा वातज प्रकृति का है और मदर जो है पित्त प्रकृति की निकल जाए तो बच्चे को नुकसान होगा। या पित्त प्रकृति का बच्चा है तो उसे शीत प्रकृति का आहार चाहिए ना, और माता उसमें अगर निकल जाए और कोई प्रवृत्ति की तो उसे दिक्कत होगी, क्योंकि आहार तो माता से ही आ रहा है ना। इसलिए तो वर्ण और प्रकृति में माता के समान होना चाहिए। इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट दिया है काश्यप ने। एक क्वेश्चन आता है कि प्रकृति के अनुसार औसत व्यवस्था किसने की है, बताओ। प्रकृति के अनुसार औसत व्यवस्था काश्यप की है। सर चरक ही तो है ना। नहीं, चरक में प्रकृति के अनुसार औसत नहीं बताया, काश्यप ने बताया प्रकृति। चिकित्सा में क्या सर, चिकित्सा में हम पास पढ़ते हैं ना, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। वो उन्होंने बोला कि वहां पे अपन को उन चीजों का निर्देश करके, उन चीजों को ऑब्जर्व करके अपन को औसत व्यवस्था करनी है। पर जब काश्यप में आते हैं तो सीधे सीधे वो बोलते प्रकृति, ऐसा नहीं बताते दूर दूर से समुत्थान, ऐसा नहीं बताएंगे, सीधे प्रकृति के अनुसार बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो कि वहां पे भी उन्होंने बोला प्रकृति का परीक्षण करना है फिर उसके बाद करना है, लेकिन केवल प्रकृति के अनुसार औसत व्यवस्था जो है वो काश्यप में मिलेगी। फिर आता है धात्री संपूर्ण अंगों वाली, जीवित बालक वाली, मध्यम अवस्था वाली, संपत्ति स्तनों वाली होना चाहिए। संपत्ति मतलब हो जाएगा उच्च क्वालिटी के, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट होने चाहिए वो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अच्छा ठीक है, इसमें जीवित बालक वाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या होगा, मातृत्व गुण होगा। जब बच्चे में जीवित नहीं होगा तो उसका क्या होगा, डिप्रेशन की स्टेज में होगी, तो उसमें क्या होगा, अलग टाइप के डिप्रेशन हार्मोन सीक्रेट होंगे। साथ में क्या होगा, बच्चे से लगाव नहीं होगा, तो उसके कारण उसमें नहीं होगा। जैसे कि चरक सारी में तुमने आहार व्यवस्था पढ़ी, आहार व्यवस्था में क्या पढ़ा कि जो खाना बनाने वाला होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, जो खाना बना रहा है उसके से प्रेम करने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो उसके मन का कहा खाना बनाएगा, उसको मन पूरा बनाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो आहार लगता है। इसीलिए क्या कहते हैं, होटल वगैरह का खाना लोग अच्छा नहीं मानते, घर का खाना बना मानते हैं। तो जीवित बालक वाली, वैसे भी जो उसमें होता है, जो गाय भैंस होती लगती है उनके भी बच्चे मर जाते हैं तो शायद उनका भी दुग्धपान नहीं करते, कुछ ऐसा छोड़ देते हैं। जीवित बालक वाली, संपूर्ण अंगों वाली, मध्यम अवस्था वाली होनी चाहिए। बूढ़ी होगी तो उसमें दिक्कत है, ज्यादा कम एज की होगी तो भी उसमें दिक्कत है। यहाँ से क्वेश्चन जो अब तक आए हैं इसमें ये आया है कि सुश्रुत के अनुसार कैसी होनी चाहिए धात्री, वर्णानुसार श्याम वर्ण की होनी चाहिए। अष्टांगहृदय ने कितनी धाती रखने का निर्देश किया, 2 धाती रखने का निर्देश किया। ये क्वेश्चन आता है। वर्ण और प्रकृति नहीं पूछा गया, स्तन्य बालक का के उत्तम वृद्धि के लिए जरूरी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब चलते हैं, ये तो अपन ने देख लिया कि एक तो माता दुग्धपान करा रही है। अब मान लो किसी कारण से माता दुग्धपान नहीं करा पाई तो अपन ने क्या कर दिया, धात्री रख दिया। अब चलो ठीक है, किसी को धात्री भी नहीं मिल पा रही है तो क्या करेंगे, हो सकता है कि भाई ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसे धात्री भी नहीं मिल पा रही है, तो क्या करना है, सुश्रुत के अनुसार स्त्री दुग्ध अभाव में बालक को क्षीर साथ में जानकर, क्षीर साथ में तुम लोगों ने एक पैटर्न पढ़ा था जब मैं सुश्रुत पढ़ा रहा था कि जाति साथ में क्या कहलाता है, जाति साथ में जो जन्म के साथ ही साथ में है बच्चे को दूध पढ़ा था ना। तो देखो यहीं पे है अजा दुग्ध या फिर गौदुग्ध दे, अजा दुग्ध गौदुग्ध से भी श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे अजा दुग्ध लिखा है, उसके बाद गौदुग्ध लिखा है। समझे, अजा दुग्ध, ए फॉर अजा, ए फॉर अजा है ना, तो ए 1 नंबर का वर्ड है ना, तो अजा दुग्ध सबसे पहले देंगे। और जबकि बच्चे ज्यादातर गलत इसमें क्या करते हैं, गौदुग्ध उनके दिमाग में आता है, अजा दुग्ध पहले लगाओगे ऑप्शन, फिर दूसरा गौदुग्ध हो जाएगा। ठीक है, अष्टांग हृदय ने क्या बोला कि अगर बकरी का दुग्ध वही चीज है या फिर बकरी के दुग्ध के गुणों वाला गाय का दुग्ध पिलाना चाहिए, बात सेम ही है। सुश्रुत ने अष्टांग हृदय ने एक ही चीज बोली, तो बस ऐसा याद रखो कि सुश्रुत अष्टांग हृदय ने क्या बोला, अजा दुग्ध, दूसरे नंबर पे क्या बोला, गौदुग्ध। चरक में भी यही चीज आती है, चरक में भी पहले अजा दुग्ध फिर गौदुग्ध है। अगर मान लो किसी को दुग्ध नहीं मिलता, मान लो अजा दुग्ध भी नहीं मिला और गौ का दुग्ध भी नहीं मिला, तो क्या करोगे, तो उसकी भी उन्होंने ऑप्शन बता के रखा। क्या बताया, लघु पंचमूल लेना है या फिर साल पर्णी लेना है या प्रश्न पर्णी देना है। इन दोनों पर्णियों को एक साथ क्या कहते हैं, वीडियो ऑन रखो सब, अपने वीडियो क्यों ऑफ कर दिए, पर्णी को क्या कहते हैं, पर्णी द्वय। तो ठीक है, लघु पंचमूल पर्णी द्वय हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, मिश्री को गाय के दूध के पकाने से, इससे क्या होता है कि वो लघु हो जाएगा, गाय का दुग्ध जो हो जाएगा थोड़ा सा लघु हो जाएगा, तो अजा दुग्ध के समान उसके गुण आ जाते हैं। समझ गए, गाय के दुग्ध में लघु पंचमूल या साल पर्णी प्रश्न पर्णी मिश्री के साथ मिलाकर देंगे तो उसमें अजा दुग्ध के गुण आ जाते हैं। तुमने 2 चीजें देख ली, सुश्रुत के अनुसार देख लिया, अष्टांग हृदय के अनुसार देख लिया। अब देखते हैं अपन पीयूष किसे कहते हैं। तो प्रथम 3 दिन का जो दूध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीयूष कहते हैं। ये हारित ने बोला, हारित ने प्रथम 3 दिन का दूध बोला। पायल वीडियो ऑन करो।
ऋचा, प्रियंका, सपना, वीडियो ऑन करो। तो नेट खत्म हो गया। अरे इतना जल्दी? किसी और से लो, वाईफाई लो, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, तो यहाँ पे तो आवाज ही आना मुश्किल हो रहा है। कौन, किसको आवाज आना मुश्किल है? अपना। तो ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि अजादुग्ध के, किसने बोला प्रथम दुग्ध का निर्देश क्या है? अजादुग्ध है। दूसरा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, पीयूष के लिए है कि प्रथम 3 दिन का दूध पीयूष कहलाता है। इसको निषेध कहा है, क्यों? क्योंकि कफ कारक होता है, गुरु होता है ना। मैंने बताया था ना कि यहाँ से कोई चीज ऐसी डिस्चार्ज हो रही है, लीक हो रही है, और लीक होकर कलेक्शन हो रहा है, तो रहते रहते गुरु हो जाएगा, और फर्स्ट टाइम वही निकलेगा ना, तो गुरु है। ये टर्म किसने बोला था? हरित ने बोला था। वाग्भट ने एक चीज बोली थी कि दंत निकलने के पश्चात धीरे धीरे दूध छुड़ा देना चाहिए। जैसे ही दंत निकलेगा उसे दूध छुड़ा देना है, क्योंकि देखो प्रकृति का एक तरीका भी है, जब दांत निकल आए तो खाने को चाहिए, इसीलिए तो दांत निकले ना। जब तक दांत नहीं निकले थे तब तक दूध पीना है, तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब तक दांत नहीं निकले तब तक दूध पिलाओ। और काश्यप के अनुसार जो 8वें मंथ में जो दांत निकलते हैं वो उच्च क्वालिटी के होते हैं, 8 मंथ से अगर पहले दांत निकल आते हैं तो वो लो क्वालिटी के होते हैं। तो ठीक है, इसीलिए उन्होंने मेन क्वालिटी वाला, उच्च क्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट दिया, 8 मंथ धीरे धीरे दूध छुड़ा देना है। जब यही चीज तुम काश्यप में जाओगे तो काश्यप ने क्या बोला? 6वें महीने में फल प्राशन बोला, 10वें महीने में अन्न प्राशन बोला, और बोला कि जब 10वें महीने में तुमने अन्न प्राशन करा दिया तो धीरे धीरे दूध छुड़ाते जाओ, और 12 मंथ आते आते उसका दूध छुड़ा देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। 12 मंथ में क्या करोगे? उस पूरा उसे आहार पे ले आना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन, ये अपन ने पढ़ लिया कि दूध उसे कैसा देना है, बच्चे के माता को दूध कैसा देना, बच्चे को दूध देना है, पढ़ लिया। धात्री का कैसा देना है, तो धात्री अपन ने दे दिया। धात्री का भी अभाव है तो किस प्रकार दूध देना है, ये अपन ने देख लिया। अब उसमें क्या करते हैं ना, जब बच्चे का अपन लोग दुग्धपान कराते हैं तो उसी के बाद एक होता है षष्ठी महोत्सव। षष्ठी महोत्सव जो है, 6वीं रात्रि में बालक की रक्षा कर्म और भूत बलि आदि की शुभ कर्म करे। तो देखो, एक षष्ठी महोत्सव का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं जिनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे टिटनेस है। तो जो टिटनेस होता है, पहले के जमाने में जब बच्चे की अम्लाइकल कॉर्ड काटी जाती थी तो हंसिया वगैरह से काटी जाती थी, तो उस समय टिटनेस का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते थे। उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है शायद टिटनेस का, शायद 2 से 6 दिन होता है, कुछ ऐसा है ना। या फिर कुछ होता है जैसे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होती है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होती है, तो वो भी तो कुछ उनके टाइम पीरियड पहले जो 24 घंटे के अंदर होती है वो कौन सी होती है? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होती है। 24 घंटे के बाद होती है वो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होती है। तो इनका एक टाइम पीरियड होता है ना, जो पर्टिकुलर डेज में आती हैं और अपने इफेक्ट को शो करती हैं। तो उस तरह की कोई पर्टिकुलर बीमारी होती रही होगी जो 6वीं रात्रि में इफेक्ट दिखाती होगी। तो इसी रात्रि में क्या कहा, चरक और सुश्रुत ने एक कॉन्सेप्ट बताया कि उस रात्रि में क्या करना है, रात भर परिवारजनों को जगना है, और वो क्या करेंगे? हवन करेंगे, पूजा करेंगे, या फिर कुछ ऐसा महोत्सव मनाएंगे जिससे बच्चा उन चीजों में व्यस्त रहे, जिससे बाहर का जो राक्षस है, पिशाच है, अटैक ना कर सके। ये उनके वैसे कॉन्सेप्ट थे, पर एक्चुअल में क्या करना था उनका, हो सकता है कि कुछ ऐसे डिप्रेसिव मूड या फिर कुछ ऐसे डिसीज या कुछ बैक्टीरियल, क्योंकि जब हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे ना, तो उसके कारण कुछ वोलेटाइल ऑयल उड़ेंगे, तो जो बैक्टीरिया ग्रो करने चाहिए उस डेज में वो ना कर पाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा? बच्चा हेल्दी रह जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कौन सा? षष्ठी महोत्सव। तो नाम में ही षष्ठी लिखा है, तो किस दिन करेंगे? 6वीं रात्रि में करेंगे। बस ये याद रखना है। किसके लिए करेंगे? रक्षा कर्म हो जाएगा, भूत बलि हो जाएगा, आदि शुभ कर्मों से बचाने के लिए करेंगे। ठीक है, ये भी चलो हो गया है ना। दुग्धपान विधि देखते हैं। तुमने देख लिया दुग्धपान किस दिन में कराना है, कैसे कराना है, कौन सा कराना है, ये देख लिया। अब विधि में क्या क्वेश्चन आता है कि कैसे पिलाना है। तो देखो, शिशु का मुख उत्तर दिशा में होगा, सबसे पहला वर्ड तो यही एक क्वेश्चन आता है कि जब दुग्धपान कराएंगे तो किस तरफ बच्चे का मुख होगा। तुम लोग पूरी शिशु संहिता में पढ़ते हो कि पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में, ऐसे ही करते हैं ना। तो रोगी का मुख किस तरफ होता है? पूर्व की तरफ होता है, पर